नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए हमेशा हमें एक पुरुषार्थ करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपितु मानसिक स्वास्थ्य को पाने के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों से ऊर्जा ग्रहण करना चाहिए जो स्वयं बहुत ऊर्जावान होते हैं। क्योंकि हम सब उस बेल की भांति हैं जो बिना आश्रय के नष्ट हो जाती है। जो बेल होती है उसे बांस का, लकड़ी का सहारा दे दिया जाता है तो बहुत ऊंची उठती है। बेल बड़ी कोमल होती है, लेकिन आश्रय मिलने से उसका विकास बहुत ऊंचा हो जाता है। हम सबकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए हमें एक आश्रय की आवश्यकता होती है, एक सहारे की आवश्यकता होती है। वह सहारा स्वयं बहुत मजबूत होता है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसे सहारे को अवश्य खोज करके रखना चाहिए। जब हमें आवश्यकता पड़े वो हमें संभाल ले, हमारे मन को संभाल ले, हमारे विचारों को गति दे दे, मन की परेशानियों को जो समझ सके और सही दिशा हमें दे दे। ऐसा दिशा देने वाला व्यक्ति भले ही हमारे सामने ना हो, पर उसकी याद, उसकी स्मृति भी हमें संबल देने वाली हो जाती है। तो आपने अपने जीवन में किसी को खोजा है जो आपको कठिन दौर में संभाल सके? हर एक की लाइफ में ऐसे बहुत सारे दौर आते हैं, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब उसे ऐसा प्रतीत होता है हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम अकेले से हैं। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ रहते हो, लेकिन साथ में रहते हुए भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते होंगे। होता है ना? तब एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो। हमारा विश्वास उस पर इतना अधिक है, स्वयं से भी अधिक, जो हमें गिरने नहीं देगा, थामा रहेगा। जो स्वयं बहुत मजबूत है मन से भी, और हर परिस्थिति में जो दृढ़ता से खड़ा रहता हो। कितने लोगों ने अपने जीवन में ऐसे व्यक्तित्व को खोजा? खोजा नहीं खोजा? नहीं। हाँ, उसे आवश्यकता नहीं होती जो स्वयं बहुत सक्षम होता है। उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती।
वो तो सहारा देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। लेकिन अपनी स्थिति अभी वैसी नहीं है कि हम किसी को उठा सके। अभी तो हम अपने आप को ही नहीं उठा पा रहे, तो दूसरों को क्या उठाएंगे। हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरों को क्या संभाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे नहीं, हमारे जीवन में तो कभी ऐसी परिस्थिति, ऐसा दौर नहीं आता है। हम विचारों की अपेक्षा कह रहे हैं, शरीर की अपेक्षा नहीं, सुविधाओं की अपेक्षा नहीं। उन विचारों की अपेक्षा जब हमारे विचार ही हमारे लिए घातक साबित हो जाते हैं। जैन शास्त्रों में एक कर्म आता है, उपघात नाम कर्म। यह कर्म वो है, इस मनुष्य के शरीर के अंगोपांग ही उसके घात के लिए कारण हो जाते हैं। हमारे ही नाखून से हमारी स्किन छिल जाती है, कई बार होता है। हमारे ही दांतों से हमारी जिह्वा कट जाती है। हमारा ही कफ हमारे लिए बीमारी का कारण हो जाता है, श्वास उससे रुक जाती है। हमारा ही फैट ब्लॉकेज के लिए कारण हो जाता है, होता है। हार्ट अटैक जो आते हैं बाहर से नहीं आते, हमने जो ग्रहण किया वही जमा करके रख लिया। ये तो हो गया शारीरिक रूप से, और हमारे ही विचार हमारे लिए घातक साबित हो जाते हैं। नहीं होता। व्यक्ति कई बार ऐसी सोच बना लेता है, उसकी वह सोच उसे आगे नहीं बढ़ने देती। वह सोच ही उसे स्वयं पीछे खींच लेती है। उसकी सोच ही उसे डरा देती है। उसकी सोच ही उसे दुविधा में डाल देती है। वो हमेशा डिलेमा में रहता है, अनिश्चितता में रहता है। वो कभी निर्णय नहीं ले पाता, मैं करूं न करूं। बहुत उलझा हुआ रहता है। कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो हमेशा उलझे हुए रहते हैं। वो अपनी लाइफ में कोई निर्णय नहीं ले पाते, हमेशा वो डोलते रहते पेंडुलम की भांति, इधर से उधर, उधर से इधर, सोचते ही रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जिंदगी में जो कोई फॉर्म डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पाते। कोई भी निर्णय लेना हो तो पराश्रित होते हैं, दूसरों से पूछते हैं क्या करें क्या ना करें। यानी हमारी मन की विचारधारा ही हमें रोक देती है। तो जैसे शरीर के लिए उपघात नाम कर्म होता है, वह स्वयं का घात करने के लिए सिद्ध हो जाता है। बारहसिंगा होता है, उसकी स्वयं की सींग उसके मरण के कारण बन जाती है। तो ऐसा सबके साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एक मन के साथ भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। हमारी नेगेटिव मानसिकता ही हमें घात पहुंचाती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। जीवन में जो लोग भी फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वो दूसरों के कारण कम, स्वयं के कारण अधिक असफल होते हैं। ये नियम है। दूसरा हमें ज्यादा नहीं हराता, दूसरा हमें ज्यादा नहीं डराता, हमारा मन ही हमें हराता है, हमारा मन ही हमें डराता है। ऐसा सोचो, आप देखो कब कब आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, कई बार हुआ होगा। आपके मन ने आपको रोक दिया होगा, कहा होगा क्यों रिस्क ले रहे हो, क्या पता कुछ ऐसा वैसा ना घट जाए, इसलिए सेफर जोन में रहो, कंफर्ट जोन में रहो। क्यों कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो? क्योंकि व्यक्ति जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, उसे कई प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन में यानी आरामदायक परिस्थितियों में रहने का आदी हो जाता है, वो जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेता। वो उस जोन से बाहर ही नहीं निकलता, वहीं पूरी जिंदगी गुजार जाता है और वहीं मर जाता है।
लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। जिंदगी की शुरुआत वहां होती है जब कंफर्ट जोन की समाप्ति होती है। सही जिंदगी की यदि हम बात करें तो वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो उन सुविधाओं को तोड़ करके, उस आरामदायक परिस्थिति को छोड़ करके कठिनाइयों को सहन करने का निर्णय ले लेते हैं। आप देखना, जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं घर में बैठे बैठे कभी नहीं करते, खूब पसीना बहाना पड़ता है, तब कहीं कमाई होती है। अच्छे पद पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब व्यक्ति ऊंचा उठता है। भगवान बनने के लिए भी परीक्षा और उपसर्गों को सहन करना पड़ता है ना। सर्दी गर्मी को झेलना पड़ता है। सोने को शुद्ध होने के लिए अग्नि में उतना ही तपना होता है। यदि वह सोना अग्नि में तपे नहीं तो उसमें कभी शुद्धता नहीं आती है। डायमंड का निर्माण करोड़ों अरबों वर्षों में होता है। वो कार्बन न जाने कितना प्रेशर सहन करता है, कितनी प्रतिकूलताओं को झेलता है, तब वह कार्बन जो कोयले के रूप में होता है वो डायमंड के रूप में कन्वर्ट होता है। तो जिसमें भी चमक होती है, जिसमें भी कांति होती है, जिसमें भी शुद्धता होती है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा है। बिना सहन किए, बिना झेले, बिना परिश्रम किए, बिना पसीना बहाए, बिना कंफर्ट जोन के बाहर निकले, न तो हम ऊपर उठ सकते हैं, न हमारे भीतर कांति चमक आ सकती है, न हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, न ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, और न ही हम मजबूत हो सकते हैं। आपको शारीरिक फिटनेस भी चाहिए तो जिम तो जाना ही पड़ेगा, है ना। मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाना है तो प्राणायाम भी करना पड़ेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाना है तो थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं सोते रहूं डनलप के गद्दे पे, बस पड़ा रहूं, तो उतने ही अधिक बीमार हो जाते हैं। जो जितना सुविधा भोगी होता है उसका शरीर उतना ही ज्यादा बीमार होता है, और जो जितना पसीना बहाता है वो उतना ही फिट होता है। लेबर जो होते हैं उन्हें हार्ट की समस्या कभी नहीं आती, उन्हें बीपी नहीं होता है, उन्हें शुगर की बीमारी नहीं होती। देखना, जो डेली वेजेस में काम करते हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होती, कोई बीमारी, और यहां तक कि उन्हें मानसिक तनाव भी नहीं होता कभी। न शारीरिक बीमारी होती है, न मानसिक बीमारी होती है, और जबकि उनके पास खाने के लिए सूखी रोटी, कांदा, लहसुन, मिर्ची के अलावा कुछ होता नहीं। उनका भोजन यही होता है, न घी, न ड्राई फ्रूट्स, न फ्रूट्स, न हरी सब्जी, न दूध, न दही, कुछ भी नहीं मिलता उन्हें। रूखा सूखा वो भोजन करते हैं, सूखी रोटी, सूखी भाकरी, झुनका भाकर खा के रह जाते हैं। और आप लोगों के लिए 56 भोग हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, दही, सारे पकवान जिसका आप नाम लो सब आपके पास उपलब्ध है। आप एयर कंडीशन में रहते हैं हमेशा, और उतने ही अधिक बीमार रहते हैं। और वो खुले आसमान में रहता है, सर्दी में नेचुरल एयर पास होती रहती है, एयर वेंटिलेशन बना रहता है, गर्मी में धूप आती रहती है, वो हमेशा पसीना बहाते रहता है और हमेशा फिट रहता है। और आप हमेशा अपने आप को बचाते रहते हो और उतने अधिक बीमार होते हो कि बीमार वे ही पड़ते हैं जो हमेशा एसी में रहने के आदी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इतनी डेलिकेट हो जाती है, उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर ही समाप्त हो जाता है। उनकी बॉडी के टॉक्सिन्स ही नहीं निकलते, पसीना नहीं निकलेगा तो टॉक्सिन्स ही नहीं निकलेंगे शरीर के बाहर, वहीं जमा होते रहेंगे और वही बीमार करते रहेंगे। तो शरीर के विषाक्त पदार्थों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए
स्वेद पसीने बहाने की आवश्यकता होती है। जो जितना पसीना बहाता है उतनी ही विकृति उसके शरीर से बाहर निकलती है, और जो जितना अपने आप को सुविधाओं में सुरक्षित रखता है, एयर कंडीशन में रखता है, वह उतना ही जहर अपने शरीर में जमा करते चले जाता है। ऐसी होता है। तो देखना, सीधा सा सिद्धांत है, हम फिजिकल फिटनेस भी तब पाते हैं जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और जीवन में हम ऊंचाइयों को तब पाते हैं उसमें भी जब हम अनुकूलताओं से ऊपर उठ करके प्रतिकूलताओं को सहन करने के आदी हो जाते हैं। तो जीवन में कठिनाइयाँ, प्रतिकूलता, परेशानी हमारे भले के लिए होती है, न कि हमारे बुरे के लिए। लेकिन हम हैं उसे ही बुरा मानते हैं। हर व्यक्ति कठिनाइयों को कोसता है, कष्टों को कोसता है ना। वो भागना चाहता है कष्टों से, और ये भावना भाता है कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रतिकूलता ना है। आपकी यही भावना है ना। भगवान से क्या मांगते हो? हे भगवान, मेरे जिंदगी में कभी कठिनता ना आए, दुश्वारियां ना आए, सब अच्छा अच्छा बना रहे। यही मांगता, हर व्यक्ति यही भावना भाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, मुश्किलें, कठिनाइयां हमें ऊपर उठाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आती है, और अनुकूलताएं हमें बीमार करने के लिए, गिराने के लिए होती है। और अज्ञान के कारण आप हमेशा अपनी लाइफ में अनुकूलताओं की, सुविधाओं की कामना करते हो, और भगवान से भी यही भावना व्यक्त करता हूं। हमने किसी को नहीं देखा भगवान की पूजा करने के पश्चात वो भगवान से कहता हो, भगवान थोड़े बहुत कष्ट बने रहना चाहिए, परेशानी बने रहना चाहिए, ताकि मैं अच्छा रहूं, ताकि मैं विनयशील बना रहूं, ताकि मैं आपके पास आते रहूं, आपकी भक्ति पूजा करते रहूं। हमने किसी को नहीं देखा भगवान के सामने ये कहते हुए। आप में से कोई कहता? कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता। क्या कहते हो? हाँ भगवान, पूजा कर रहा हूँ, खुशहाली बनी रहना चाहिए, घर में सुख शांति बनी रहना चाहिए। यही भावना भाते हो ना। दुनिया का हर इंसान यही भावना भाता है, और हर इंसान उतना ही दुखी है। एक की भी भावना कभी पूरी नहीं हुई। हमें बता दीजिए किस व्यक्ति की भावना पूरी हुई है। इसका अर्थ है जो आप भावना व्यक्त करते हो गलत करते हो। अब हमारा तरीका अपनाओ, भगवान से कहो, भगवान थोड़े बहुत कष्ट बने रहना चाहिए, थोड़े बहुत दुख बने रहना चाहिए जिंदगी में, प्रतिकूलताएं आते रहना चाहिए, ताकि मैं सो ना जाऊं, मैं मदहोश ना हो जाऊं, मैं अभिमान से न भर उठूं। कष्ट बने रहेंगे तो मैं झुका हुआ रहूंगा, आपको भूलूंगा नहीं, और मेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। डर लगता है ना ऐसी भावना से? डर लगता है। अभी तक आपने अपना मन चाहा मांगा, लेकिन हमेशा उसके विपरीत मिला। अब जब वो आपका मन कहता है उससे विपरीत मांग करके देखो, चमत्कार देखना, आपको अच्छा अच्छा मिलेगा। सीधा सा प्रिंसिपल है। हम जितना सहेंगे उतना उठेंगे। तो जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो, अनुकूलताओं से आगे बढ़ना सीखो, चाहे मानसिक अनुकूलता हो, चाहे शारीरिक अनुकूलता हो, चाहे पैसों की हो, चाहे शरीर की सुख सुविधाओं की हो, चाहे भोजन की हो। बस उससे बाहर निकल कर देखो तो सही। हर प्रतिकूलता हमें बहुत कुछ अच्छा दे करके जाती। ये चमत्कार अब अपने जीवन में देखना, क्या चमत्कार नहीं घटित होता। लगेगा आपको कुछ पाया है। तो हम बात कर रहे थे ऐसे सहारे की, ऐसे आश्रय की, जब हम मन से टूट जाएं तो हमें संभाल ले, तो उसे खोजना। और वो जो दूसरों को सहारा देने वाला होता है ना, वो स्वयं कष्टों को झेल करके आगे बढ़ करके वहां पहुंचता। वो सुविधाओं में अकेले नहीं रहता, वो स्वयं परेशानियों को झेलता है। जितने भी भगवान बने, जितने भी महापुरुष बने, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने पहले बहुत कुछ झेला है। हम पार्श्वनाथ भगवान को ज्यादा याद क्यों करते हैं?
क्योंकि उन्होंने ढेर सारा उपसर्ग सहन किया। हमारी लाइफ भी वैसी होती है, और जैसी हमारी लाइफ होती है उसी प्रकार से उन लोगों से हम अट्रैक्ट होने लगते हैं, है ना। सीधा सा नियम क्या है, जो हमने भोगा है हम ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं, हमारे से ऐसा कौन है, हाँ, तो उससे अच्छे मैच हो जाएंगे हमारी वाइब्स हैं, ऐसे। कुछ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, हाँ? हमारी बातें समझ में आती आती तो क्या करना है, क्या करना है? चलो एक भावना करना सिखाते हैं आज आपको। हे भगवान, मेरे जीवन में बहुत दुख आए। अरे करके तो देखो। हे भगवान, मैं बहुत पसीना बहाऊं। बहाते हो ना पसीना? जो जितना वर्कआउट करता है, जितना पसीना निकालता है, उतना ही तो उसकी बॉडी फिट होती है। मसल्स कब बनेंगी आपकी? जितने पुशअप करोगे, जितने डंबल्स उठाओगे, तभी से मसल बनती है कि सोते रहने से बनती है? तो ऐसे ही मन के साथ भी है। चला करके हम थोड़ी सी प्रतिकूलताएं झेलना सीखें। हाँ, उतनी ही जितनी सहन कर पाओ, उससे ज्यादा नहीं करना। और विश्वास रखो, हमारी क्षमता का विकास होता है। हमारी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी दोनों की प्रोग्रेस होती है। लेकिन कब होती है? जिससे हमें जितना डर लगता है उतना हम सामना करने लगे, तो डर हमारा धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। जो पानी से डरता है, उस डर को दूर करने का एक ही उपाय होता है, उसे पानी का ही सामना करना पड़ेगा, उसे पानी में ही उतरना पड़ेगा। तो ही उसका पानी का डर जो है ना, वो फोबिया दूर होगा। और आपके साथ ये है, जिससे आपको डर लगता है, आप उससे उतना ही दूर भागते हैं। एक माइक फियर होता है, स्टेज फियर होता है ना। उस फियर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? और कोई उपाय नहीं है, माइक को हाथ में लेना पड़ेगा। एक पब्लिक फियर होता है, तो हमें फेस करना पड़ेगा पब्लिक को, तभी हमारा वो डर पब्लिक से के सामने कैसे हम रह पाएंगे, दूर होता है। तो सीधा सा सिद्धांत ये है, जिससे हमें डर लगता है हम उसे फेस करना सीखें। फेस द फियर फियरलेसली। फेस द फियर फियरलेसली। उस डर का सामना निडर होकर के करो, तो ही आप उस डर को जीत पाओगे। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, फियर डिफाइंड इज इक्वल टू फियर डिफीटेड। यदि हम फियर को डिफाइन कर ले, अपने मस्तिष्क में उसे देखना शुरू कर दें, तो फियर जो है वो हार जाएगा। पहले से विजुलाइज कर लो तो वो दूर हो जाएगा। जिससे हमें डर लगता है, पहले से हम उसका सामना शुरू कर देंगे, तो फिर वो डर हमारा से हम डर करके भाग जाएगा। तो देखो, आप सोचो, आपको धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में कौन सी परिस्थितियों से डर लगता है? धीरे धीरे उसका सामना करते चले जाओगे तो आप उससे आगे बढ़ते चले जाओगे। शरीर को मजबूत बनाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, मन को मजबूत बनाने के लिए कठिन विचारधाराओं को फेस करने की आवश्यकता, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। सोने को शुद्ध बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, और कार्बन को, कोयले को हीरा बनाने के लिए उतने ही प्रेशर, दबाव की आवश्यकता होती है। तभी उनमें निखार आता है, अदरवाइज कभी निखार नहीं आएगा। तो हमारे मन को यदि हम निखारना चाहते हैं, तन को निखारना चाहते हैं, अपने आप को निखारना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो जो जो हमें डराता है,
चला करके हम उसका सामना करना सीखें। साधु जो होते हैं ना, परिशहान उरंदेंतु, वे चला करके परिशह को अपनाते हैं। चला करके वो गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पे खड़े हो जाते हैं ध्यान करने के लिए। सर्दी के दिनों में नदी किनारे खुले आसमान के नीचे रात्रि में ध्यान करने खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो हमें कष्ट पूर्वक मिलता है वो हमारे साथ हमेशा रहता है, और जो जो इजीली मिल जाता है वो छूट जाता है। बाप कमाई जिसे मिलती है ना, वो बेटा उड़ा देता है। देख लेना आप संसार में जिनके पूर्वज विरासत छोड़ करके गए हैं, उनकी संतान उसे संभाल नहीं पाएगी, उड़ा दी। और जो आप कमाई होती है, पसीना की एक बूंद बहा करके व्यक्ति कमाता है, उसको वो बहुत अच्छे से खर्च करता है, उसकी केयर बहुत अच्छे से करता है। तो जो इजीली मिल जाता है वो इतनी ही इजीली छूट भी जाता है, और जो कठिनाई से प्राप्त होता है वो हमेशा साथ रहता है। ये नियम है। साधुओं के साथ भी ऐसे ही होता है। आचार्य भगवान कहते हैं, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुःखैरात्मानं भावयेत मुनि। इन्हें सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान थोड़े से दुख कष्ट आने पर छूट जाता है, भूल जाता है। इसलिए वे योगी, वे मुनि महाराज चला करके कष्टों को सहन करते हैं, चला करके उपसर्ग और परिशह को सहन करते हैं। तब कहीं जाके कर्मों की निर्जरा होती है, तब कहीं जाकर के वे भगवान बनते हैं। तो हम देखें, जो जो हमें आसानी से मिलता है हम उसकी कद्र कभी नहीं करते। करते हो? जो आपको फ्री में मिल जाती है वस्तु, उसकी आप वैल्यू नहीं करते। गुरुओं का उपदेश आपको फ्री में मिलता है ना, गुरुओं का उपदेश आपको फ्री में मिलता है। और यही स्पीच यदि कोई मोटिवेशनल स्पीकर आकर के दे तो आप 10,000 रुपये फी पे करोगे। जब 10,000 रुपीज फीस पे करके सुनने जाओगे, 1 घंटे अच्छे से सुनोगे और एक जीवन भर याद रखोगे। और गुरु महाराज बोले अपने ही तो महाराज जी है ना, महाराज जी तो प्रवचन देते ही रहते हैं, ऐसे नहीं होता। तो जो भी आसानी से मिलता है, जो फ्री में मिलता है, व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता है। कद्र व्यक्ति उसी की करता है जिसके लिए वो पसीना बहाता है, कष्ट सहन करता है। आपको वो दिन हमेशा याद रहेंगे जो आपने कठिनाइयों के दौर में अर्जित किया होगा। उन दिनों जो पाया होगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और जो कोई गिफ्ट में दे करके चला जाता है, पिता दे करके चले जाते हैं, देखना उसको वो ऐसे फेंक देता बेटा। अपने हाथ की कड़ी रोटी, जली रोटी भी अच्छी लगती है, लगती ना? हाँ, दूसरों के हाथ की नहीं लगी। क्यों अच्छी लगती है अपने हाथ की? क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने पसीना बहाया है, तो अच्छा लगने लगता है। और जो बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए अर्जित किया जाता है, व्यक्ति उसे ऐसे ही छोड़ देता है। तो अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? क्या करो? कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। निकलो आप कंफर्ट जोन, सुविधाओं से बाहर निकलो, निकालो अपने आप को। लेकिन जितने भी सेठियां हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं, हार्ट अटैक से ही मरते हैं। वो हार्ट फेल से जाएंगे, शुगर से जाएंगे, न जाने कितनी सारी बीमारी उन्हें घेर लेगी। वैसे ही निपटते हैं वो, अच्छे बड़े बड़े लोग। तो हम नहीं चाहते आप शारीरिक रूप से ही वैसे मरो और मानसिक रूप से भी वैसे मरो। दोनों ही परिस्थितियों में आप प्रतिकूलताओं का सामना करना सीखो अपनी लाइफ में। फिर देखना जिंदगी कितनी सुंदर बनेगी। बहुत कुछ अर्जित कर लोगे, और जो अर्जित करोगे, जो पाओगे, वो हमेशा के लिए साथ रहेगा। मात्र इस भाव में नहीं, अगले भाव में भी साथ रहता है।
वो साथ जाता, बाकी सब यहीं छूट जाता, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कला हो, चाहे अन्य कुछ भी हो। तो क्या करना है वो तो बताइए। सुख सुविधाओं से बाहर निकलोगे, हाँ, तो अच्छे से नियम ले लो, रात्रि भोजन त्याग करना, है ना, प्रतिमा का पालन करना। अरे तो वही तो है सुख सुविधाओं से बाहर निकलना। थोड़े से व्रत उपवास करना सीखना, गर्मी सहन करना, सर्दी सहन करना सीखो। नहीं, जो जो आपका मन कहता है नहीं मुझे वो चाहिए, मन के विपरीत जाकर के करने की कोशिश करो। क्योंकि आज तक हमारा मन हमेशा कंफर्ट जोन को ही चाहता है, उसने बस यही भावना की है। तो अब उससे बाहर निकल करके नहीं, जो मुझे यानी मेरे मन को नहीं पसंद है मैं वो करूंगा। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है, अभावयामी भावे में भावयामी न भावे में, यानी जो आज तक भावना हमने की है अब मैं उसकी भावना नहीं करना चाहता हूं, जो नई भावना मैंने की है मुझे उसकी भावना करना है। जो आज तक चाहा है मुझे उसको नहीं चाहना है, जो नहीं चाहा है उससे मुझे चाहना है। क्योंकि आज तक इस संसारी जीव ने इंद्रियों के विषयों को चाहा है, सुख सुविधाओं को चाहा है, शारीरिक स्तर को ही चाहा है, आत्मा को नहीं चाहा उसने। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो नहीं भाया वो भाव हो, और जो भाया है उसे छोड़ दो। तो जो नहीं किया है वो करो, जो करा है उसे छोड़ दो। क्योंकि आज तक आपने जो किया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है करने योग्य था। बताओ, आपने आज तक अपनी लाइफ में जो भी किया है आप कह सकते हो कि वो आपका अचीवमेंट था? नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं वो भावो, वो करो, वो चाहो जो आज तक नहीं चाहा। यानी जो मन नहीं चाहता है उसे चाहने की कोशिश करो, जो शरीर नहीं चाहता है वो करने की कोशिश करो। तो फिर देखना आपकी लाइफ में क्या चमत्कार घटित होता है। तो ही व्यक्ति शुद्ध बनता है, तो ही उसमें निखार आता है, तो ही उसकी लाइफ जो है सुंदर बनती है। जब हम जड़ वस्तु को देखते हैं, जड़ वस्तु में भी निखार तभी आता है, हम तो चेतन है। घी कैसे बनता है? घी कैसे बनता है पता है? दूध को तपाना पड़ता है, उबालना पड़ता है, फिर जमाना पड़ता है, खटाई मिलाना पड़ता है, दूध को अपने मीठे स्वभाव को छोड़ना पड़ता है, खट्टापन उसे स्वीकारना पड़ता है। खटाई अच्छी रहती है नहीं ना? इतना ही नहीं, फिर उसने मथना पड़ता है, मंथन होता है। तो अपने मस्तिष्क को भी मंथन करना पड़ेगा, तब उसमें से नवनीत निकलता है, फिर उसे तपाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के घी बनता है। घी शुद्ध हो जाता है, फिर हमेशा के लिए रहता है। दूध 48 मिनट के बाद खराब हो जाएगा, उसकी मर्यादा 48 मिनट्स की, उसके बाद उसका टेस्ट बदल जाएगा। लेकिन घी की कोई मर्यादा नहीं, घी हमेशा शुद्ध रहता है। तो जड़ वस्तु को शुद्ध करने के लिए तपाना, प्रतिकूल स्वभाव को अपनाना, फिर मंथन करना, फिर तपाना, उबालना, फिर जाके शुद्धता उसमें निकल करके आती है। तो हम तो जीव है ना, हम तो चेतन है, तो हमारे भीतर वो शुद्धता, वो परिष्कृतता, वो निखारता कैसे आएगी? नहीं, हम शांति से बैठे रहेंगे अच्छे एयर कंडीशन में, उससे आ जाएगी। नहीं, हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमारे अनुकूल ही रहते हैं, कुछ नहीं होगा। कैसे आएगी? बिल्कुल जो अपोजिट है तभी आएगी। मीठे स्वभाव को छोड़कर कड़वाहट को, खटाईपन को अपनाना पड़ेगा, उस ताप को सहन करना पड़ेगा। तो बिना तपे सोना भी शुद्ध नहीं होता, बिना तपे घी की भी प्राप्ति नहीं होती, तो बिना तपे मुक्ति की भी प्राप्ति नहीं होती। दुखों से, कष्टों से मुक्त कोई नहीं होता। तो बिना कंफर्ट जोन के बाहर निकले हमारी लाइफ कभी अच्छी नहीं बनती है।
सार समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ऐसे ध्यान करना था, वहां से तुमने प्रवचन ही दे दिया। मूड हो गया ऐसा। क्योंकि आप सभी लोग इतने सुविधा भोगी हो गए हो ना, ऐसा लगता है कर्म भूमि के जीव ना होकर के भोग भूमि के जीव हो गए। भोग भूमि के जीव होते हैं ना, उन्हें कोई कर्म नहीं करना पड़ता, वो हमेशा भोगों में लिप्त रहते हैं। तो आप लोग क्या आप मानते हो अपने आप को? हम भोग भूमि के जीव हैं, इस कारण हमेशा भोग ही भोगते रहेंगे, उसी में डूबे रहेंगे, उससे निकलने नहीं चाहते। लेकिन समझिए, हम सब कर्म भूमि में पैदा हुए हैं, तो हमारा पर्पस कर्म करने का है और अच्छे कर्म होने चाहिए, तब व्यक्ति यहां से ऊपर उठता है। भोग भूमि से कभी विकास नहीं होता। भोग भूमि में रहने वाला मनुष्य कभी मुक्त नहीं होता, कभी भगवान नहीं बनता। जितने भी भगवान बने हैं, महानात्मा बनी और कर्म भूमि से ही बनी और कर्म करके बनी है। तो अच्छे कर्म करना सीखो, ऐसे कर्म जो आपके भीतर निखार पैदा कर दे। करोगे कुछ? और उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है अपनी मानसिकता को बदलने की। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। उस सोच को बदले बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। तो हम जिस बात को लेकर के शुरुआत करी थी हमने, कि हमें एक आश्रय को खोजना चाहिए, तो आश्रय देने वाला व्यक्ति वही होता है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके पुरुषार्थ किया जिसने। उसके भीतर ही वो क्षमता पैदा होती है, उसके भीतर ही वो शक्ति पैदा होती है, वही दूसरों को संभाल सकता है। बाकी किसी में वो शक्ति नहीं होती है। या तो हम अपने आप को इस योग्य बना लें, और नहीं हमारी योग्यता, तो ऐसे व्यक्तियों का आश्रय लें। तो जिसकी संगति में, फिर अच्छी संगति में हम रहने लगते हैं, तो फिर अपने आप ही हमारे विचार भी वैसे ही होने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, महापुरुषों की संगति में रहा करो। इवन साधुओं के लिए कहा, हम लोगों के लिए कहा है। जो सामान्य स्तर के साधु हैं, वो अपनी साधना बढ़ाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट साधकों के साथ रहो, उन साधुओं के साथ रहो जो हमेशा अच्छी साधना करते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता है, तो उनके साथ रहते रहते धीरे धीरे अपने आप ही मन होने लगेगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही साधना करना है। ये परिणाम अपने आप पैदा होने लगता है अच्छी विचारधाराओं वाले लोगों के साथ रहने से। तमम समम गुणादो गुणे ही व अधियम, उन साधु अधिक गुणों वालों के साथ रहना सीखो। तो करोगे? रहोगे? कुछ नहीं करोगे आप लोग। जैसे जी रहे हो वैसे ही मर जाओगे, वैसे ही जीवन बिता दोगे। उस आश्रय को खोजो। जब तक हम स्वयं वैसे नहीं बन पाते हैं, तो उसे खोज लो, बस उसके पास चले जाओ। इसलिए हम भक्ति करते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं, इसलिए हम ध्यान करते हैं। लॉजिक समझ में आया इसका? जब हम प्रभु के पास जाते हैं, झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वे प्रभु कल तक हमारे जैसे ही थे, पर उन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके साधना की। जब हम ध्यान में आलम्बन लेते हैं किसी मंत्र का, किसी व्यक्ति विशेष का, उसका भी उद्देश्य सिर्फ यही होता है। उसको हम ध्याते हैं, उसको हम चिंतन का विषय, भावना का विषय बनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी उस प्रकार की भावनाओं को करने लगता है। बस ध्यान का लाभ ये होता है, जो व्यक्ति उसे आत्मसात करने लगेगा, उसकी मानसिकता बदल जाएगी, फिर मानसिकता बदली तो उसके जीने का स्तर भी बदल जाएगा, उसके कार्य करने का ढंग भी बदल जाएगा। क्या समझ रहे हो? ध्यान का चमत्कार अथवा भक्ति पूजा का चमत्कार क्या होता है? आप प्रभु के पास जाते हो, एक आलम्बन लेने के लिए तो जाते हो,
आप गुरु के पास जाते हैं, क्यों जाते हो? गुरु के पास जाकर के नमोस्तु करता हूं, वो आशीर्वाद देते हैं, क्या होता उससे बताइए? हाँ, उनके आशीर्वाद से एक भावना पैदा होने लगती है, मुझे भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना। उनके सानिध्य में रहते ही, उनके ऑरा में आते ही एक भाव पैदा होने लगता है कि नहीं, मुझे भी अपने जीवन को ऊपर उठाना है, मुझे भी अपने जीवन में इस निखार को लाना है। तो वो झुकते हैं, विनय का भाव अपने मन में लाते हैं, नमस्कार का भाव अपने मन में लाते हैं, पूजा का, ध्यान का भाव अपने आप मन में लाते हैं। तो इन क्रियाओं को करने से हम रिसेप्टिव होते चले जाते हैं, ग्रहणशील होते चले जाते हैं, उस प्रकार की पॉजिटिव वाइब्रेशन को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो पूजा ध्यान में सिर्फ यही किया जाता है, अपनी बैटरी को चार्ज किया जाता है, उन पॉजिटिव वाइब से अपने आप को मजबूत बनाया जाता है। और जब वो बैटरी चार्ज हो जाएगी, हम मजबूत बन जाएंगे, तो हमारा मन भी कहेगा कि नहीं, अब मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपने आप को ऊपर उठाऊंगा, मैं कुछ वैसी साधना को करने की कोशिश करूंगा जैसी साधना उन्होंने अपने जीवन में। आज तो समय हो गया, कुछ नहीं, सिर्फ ओम का उच्चारण कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। ध्यान कल करेंगे, कल गुरु जी का ध्यान कराएंगे, आचार्य भगवान का ध्यान करेंगे, उनके ध्यान से कैसे हमारा जीवन बदलता है। एक बात पूछना है, आप लोगों की सांस कितने बार ब्रेक हो जाती? हाँ, अंदर तक गहरी लो, धीरे धीरे उसकी ध्वनि को बढ़ाता चले जाओ, तो उस अभ्यास से बहुत लाभ होगा। आपके लंग्स भी मजबूत होंगे और आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छा होगा। और जब ऐसा होता है तो वो व्यक्ति को बीमारी कम होती है, इन्फ्लेमेशन, दर्द आदि है कम होने लगते हैं। ब्रेन के नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत अच्छे से होती है, तो फिर उसमें हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। एक बार और, अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति।
श्री शांतिनाथ भगवान की। आश्रित